मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियाँ बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर अर्थात मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी दैव शक्ति को लेकर आ रहा है, ये तुम्हें ज्ञात नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं, ये तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दिए शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी दिए शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी ये विश्वास है कि उसके अंदर देवी देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देव शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारे घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करें, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी दिए शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है और दिए शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई दिए शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता तब तक वह देव शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है और ना ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता है, उसे ना संसार की बुराई से मतलब है, ना अच्छाई से, ना ही वह किसी का नुकसान करना चाहता है और ना ही अपना भला। उसे किसी बात के बारे में ज्ञात नहीं होता, वह केवल अपने जीवन को चलाना जानता है। खाना और सोना यह प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के अछूत पहलू बनना चाहते हो ये तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ
तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे, यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि स्वयं देह शक्ति का अंश है, तुम्हारे घर का परिवर्तन होना इसलिए प्रारंभ होता है कि उसके कदम पड़ते ही वह देह शक्ति भी उसके साथ साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करती है और फिर दिए शक्ति का स्थान तुम्हारे घर में ही बन जाता है और दिए शक्ति फिर तुम्हारे घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे घर में रहना चाहती है और उस व्यक्ति का आना जाना तुम्हारे घर पर लगातार रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो इस बात को समझो कि जब कोई कन्या ऐसी आए तो तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश इसलिए करेगी क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जब कोई कन्या ऐसी तुम्हारे घर में आएगी तो उस कन्या के आते ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन दोनों महक उठेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी बोली बहुत ही ज्यादा मधुर और ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। वह हर व्यक्ति को अपने प्रेम वशीभूत करने में माहिर है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि स्वयं कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ इसलिए आकर्षित हो जाता है कि उसके बोलने की एक अलग ही कला है। उसके बोलने का जो तरीका है, हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी न देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, कुख्यात तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है
कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खाखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी, तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय भ्रष्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जीएसबी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी वहाँ पर है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया, और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे।
आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ, यह तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाई करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है, जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सांस समझ लेते हो, जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहां पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहां पर पहुंची है, वहां पर कोई और पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहां पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहां पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह जाए और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है। माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही हैं। क्नॉइस, माता रानी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत कम कंपेशनेट हैं, बहुत दयालु हृदय है। आपका आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है उन पर। रह रहकर आपको ऐसा फील होता है, ये भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वो इस टाइप के ना होते, तो ये चीजें आपके मन में बार बार आती हैं। बहुत केयरिंग और कंपेशनेट पर्सन हैं आप, लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु हैं, ना इनके मन में जो जलन है, वो अनंत काल तक आपके लिए रहेंगी। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे। आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे। क्नॉइस और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे, तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए और अपनी प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए और बाकी की चीजें हैं उन्हें माता रानी पर छोड़िए। इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। क्नॉइस माता रानी को
इनका क्या करना है वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए। पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्नॉइस, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्रॉन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ क्नॉइस। और आपने हो सकता है कुछ लॉर्ड्स कमल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। हो सकता है लॉर्ड्स आपका फेवरेट फ्लावर है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं लॉर्ड्स का पौधा लगा हो। क्नॉइस, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पूल वगैरह है जहाँ पर लॉर्ड्स लगे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर लॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। आपको लॉर्ड्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। माता रानी को लोटस चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़ाए, ईश्वर को दिव्य शक्तियां को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके घर में आर्कएंजल माइकल रहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आती है, बजरंग बली की एनर्जी आती है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो क्नॉइस, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा करती है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल माता रानी आपके आसपास रहती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए, दबी शक्तियां को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी ही लिंक करी है क्नॉइस, जिसकी वजह से आपकी हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वो जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विथ यू टू, ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्नॉइस, और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियां का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है क्नॉइस, जिनको बहुत ज्यादा जलन होती है। आपसे ऐसा मैसेज आ रहा है यह स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा का माहौल है। कोई रिलेशनशिप में है को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है कि आपको पेडेस्टल पर रखा गया है। आपको इस पेडेस्टल के ऊपर, इस स्पॉटलाइट में क्यों रखा गया है, इस लाइमलाइट में रखा गया है। इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये पेस्टल पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं माता रानी ने रखा है। आपको स्वयं माता रानी ने इस स्थान पर खा है, आपको स्वयं माता रानी ने ये स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनिमीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माता रानी चाहती है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें अफवाह फैला के, तो इसीलिए माता रानी आपको पब्लिकली, उसी पब्लिक के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगी। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके हेट्स भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वो सोने जा रहा होता है क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, या स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है क्नॉइसन को बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रैंग फीलिंग आ रही है। किसी के मन में आपके लिए आपका जो कोई भी एनोमी है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अगर आपने इस संदेश को अनदेखा किया या फिर बीच में छोड़ने की गलती की, तो माता रानी का अपमान होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी क्नॉइस और ओम नंबर शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड जो भी गलत लोग हैं या जो भी नकारात्मक लोग हैं या जो भी नेगेटिविटी है, आपको उस नेगेटिविटी को किस तरीके से डील करना है। मेरे बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं, नॉइस की आपके जो एंजल्स है, आपके देवदूत है, आपके पूर्वज है, आपके पितरी है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो कि शनि के प्रभाव में वो पर्सन है। ये इंसान शनि के प्रभाव में है। शनि जब किसी को भ्रमित करता है या किसी को कंट्रोल करता है, अगर उसके इंसान के हाथ में पावर है और वो शनि से रूढ़ है, शनि के प्रभाव में है, तो वो इंसान सबका जीना हराम कर देगा। तो कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी, कोई शनि के प्रभाव में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, क्नॉइस। कोई इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उसने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है, उसने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक डिवाइन सोल है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बता दो। ये इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे। बिल्कुल आज तक आपने इस इंसान को कभी भगवान के सामने सर झुकाते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये साइन है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर ईगो है, घमंड है। आप देखिए, आपके जीवन में कोई लेडी है या कोई मेल है, बस इस एनर्जी का वो इंसान है नॉइस। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझती है या समझता है, लेकिन नकारात्मकता चाहे अपने आप में कितनी भी विकराल रूप क्यों ना ले ले, चाहे वो सकारात्मकता नॉइस यानी जो डिवाइन एनर्जी को डरा दे, धमका दे, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके ऊपर उसके एंजेल्स की, आपके ईश्वर की, आपके जो देवदूत है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। थोड़े टाइम के लिए वो जो सोल है डाउन हो जाती है, लो वाइब्रेशन में आ जाती है, जो डिवाइन सोल्स होती है, बट फिर से वो पावर में आ जाती है, क्योंकि उनके जो एंजेल्स है, उनके जो डिवाइन है, उसके जो ईश्वर है, वो उसको डाउन रहने ही नहीं देते। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो, मन ही मन आप जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो इससे आपको बहुत पावर मिलती है। नॉइस मेडिटेशन से आपको बहुत पावर मिलती है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अभी जो आप है इस नेगेटिविटी से आगे है, इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है, आपके अंदर एक सब्र है, संतोष है। तो यहाँ पर जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि इस नेगेटिविटी के साथ आपने किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आपने विचार शून्य रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल जीरो थॉट प्रोसेसर में लेकर के जाना है, विचार शून्य हो जाना है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग, नॉइस, नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इसके प्रभाव में जो भी लोग हैं, ये इंसान के कॉन्फिडेंस पर वॉर करते हैं, आपकी कमजोर कड़ी पर वॉर करेंगे। जहां पर आप वीक हो, उस वहां पर वॉर करके लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे। नॉइस की आप डाउन फील करें, लेकिन आपको ऐसा डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये मेंटली ट्रेमेटिनी बिजनेस के वो हकदार होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं, वो सामने से लोगों को डिसरेटर नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनसे फिर ये चाहते हैं कि अब ये सामने वाला पर्सन हमारी इज्जत करे, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो आपको चीजें सिखाई है, आपने इस नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव वैम्पायर के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है जो आपके साथ किया जाता है क्नॉइस अच्छों के साथ। आपने अच्छे बनना है, बुरे के सामने आपने बुरे बनना है। डेंट जी, आपने बिल्कुल भी नहीं होना है इनकी तरफ, आपने ध्यान भी नहीं देना। इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी और जो इन्होंने खाई, कुएं गड्ढे आप लोगों के लिए खोदे हैं, क्नॉइस से यकीन माने इन लोगों ने आपको बहुत बदनाम किया है, बहुत डिफेम किया है, जो आप हैं ही नहीं।
इन्होंने समाज के सामने आपकी वह छवि रखी है जो आप हैं ही नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग जैसा खुद होता है वह दूसरे को वैसा ही बताने की कोशिश करते हैं। क्नॉइसिन लोगों ने आपको इतना डिफेम किया है, इतना डिफेम किया है, जो या खुद है, जो इंसान जैसा है वो अपने बारे में बता रहा होता है, ना कि वो दूसरे के बारे में। अच्छा इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है। वो अगर किसी की बुराई भी जानता है, ना क्नॉइस, तो वो काफी हद तक उनको मन में रखेगा। वो कभी किसी से कहेगा नहीं। जब तक है ना चीजें आउट ऑन ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, तो वो इंसान उन चीजों को अपने मन में रखता है। बट जो गलत लोग होते हैं वो तिल का ताड़ बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक अभी कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नॉइस ऐसे लोग होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही जाने देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि कुछ गलत भी हो रहा है। लिखे, हाँ, मेरे साथ दिव्य शक्ति है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है, नॉइस, कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा। क्नॉइस, और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ क्नॉइस, तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नॉइस, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं, बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी, और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नॉइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है क्नॉइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नॉइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है, आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 लिखकर धन्यवाद जरूर लिखें। और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ क्नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने तुम्हारे सपने साकार होंगे, सुख की वर्षा होगी और खुशखबरी लगातार प्राप्त होगी। जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से सहयोग मिलेगा। तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे और नई ऊंचाई मिलेंगे। नए लोग जुड़ेंगे और तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम आनंद की गहरी अनुभूति करोगे, परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो। यह चंचलता तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करने दे रही। जिसे तुम दुख मांग रहे हो, वह वास्तव में एक परिवर्तन का संकेत है। ये समय तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन का है। दिन बदलने वाले हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुम्हें सता रहे थे, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तुमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। प्रिय सुनो, अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी पितृशक्ति निरंतर आपका साथ दे रही है। जिस भी कार्य को आप पूरे भाव और लगन से प्रारंभ करेंगे, उसमें आप बहुत दूर तक सफलता हासिल करेंगे। नकारात्मक शक्तियां अब हट चुकी हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है और अब आपको अपने जीवन की सही दिशा मिलने वाली है। समय बदल रहा है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार समाप्त हो गया है। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। आपकी बदकिस्मती और असफलता बहुत दूर जाने वाली है। कुछ शुभ अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे और उन अवसरों का लाभ उठाकर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड ने सुन ली हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। जो कार्य अब तक अटके हुए थे, वे सभी पूरे होंगे। आपके सभी प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। लोग अब आपका सम्मान करेंगे और आपके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। चिंताओं को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ एक बड़ी ताकत है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। आपके संघर्ष और बहाए गए आंसुओं का फल अब मिलने वाला है। यह माह आपको कुछ अनमोल देकर जाएगा। बीता हुआ समय कठिन था, लेकिन अब बड़ी सफलता
आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कठोर परिश्रम किया है, कभी तुम्हें बहुत कुछ मिला तो कभी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। इस रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी और न ही तुम्हें किसी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जिस रास्ते के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उस पर तुम कदम रखोगे और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन अब सुख और सफलता से भरने जा रहा है। संयम और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं और तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, रास्ते खुद तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारी मेहनत